हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। आई एम ईशी। इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर 9 का। क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइस। पिछले वाले 2 वीडियोस में हमने नेशनलिज्म के बारे में बात करी थी, इसका इमरजेंस कैसे हुआ, कौन से सेवरल रीजंस हमने जाने, उसमें क्या रीजंस थे। उसके बाद हम लोगों ने 10 to 15 प्लस एसोसिएशंस मैंने बता रखे थे हैं, बट आपकी बुक में कुछ ही दे रखे हैं, तो मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको वो बता दिया। आपको ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आईएनसी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद में उसकी मीटिंग्स वगैरह के बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्या था वो बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसकी डिमांड क्या थी मैंने ये भी आप लोग को बता दिया था। इफ़ आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो सब देख के आओ, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा और ये देखना भी मत उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने बंगाल का पार्टीशन भी बता दिया था, और बंगाल के पार्टीशन के बाद सूरत स्प्लिट, मतलब मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ, मैंने आपको वो भी बता दिया था। फिर गांधी जी आते हैं सीन में, ठीक है। एट दैट टाइम तो गांधी जी आए, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया, कहाँ पे स्ट्राइक वगैरह करा, मैंने उसको इन शॉर्ट इन ब्रीफ मैंने उसको बता रखा था। अभी उसी को हम थोड़े से डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। देखो, नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बेनिफिट होगा आपका। आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ग्रुप वगैरह नहीं बन रखा है, वो 1-to-1 गाइडेंस होता है। मेंटरशिप सर खुद ही प्रोवाइड करते हैं, अकेले, मतलब सिंगल सबको 1-to-1, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप बन रखा है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। ब्रिटिशर्स ने ना एक एक्ट पास करा था, रॉलेट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये था, जिसको आज आप लोग फंडामेंटल राइट कहते हो, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वॉयलेट हो रहा था एट दैट टाइम। तो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, बाकी जितने भी मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, सभी को लगा कि ये तो गलत है, ये आप हमारा बोलने का अधिकार कैसे छीन सकते हो हमसे। अगर आज ऐसा कोई कुछ कर दे तो आज आज की पब्लिक क्या ही करेगी भगवान ही जाने, बिकॉज आज तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। उस टाइम पे तो ये कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता था कि फंडामेंटल राइट भी कुछ होता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था एट दैट टाइम। बट स्टिल लोगों को लगा कि ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप यही छीन लोगे तो फिर क्या ही रह जाएगा हमारे पास, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते आपके अगेंस्ट में। इसका क्या मतलब है, आप हमें मारते पीटते जाओ, हम वो सब सहते जाएँ, ऐसा तो होने वाला था नहीं, ठीक है। तो गांधी जी ने जितने भी उस टाइम पे इंडियन पीपल थे उनको कहा था कि 6 अप्रैल को, मीन्स 1919, 6 अप्रैल, हम लोग इसके अगेंस्ट में, जो ये रॉलेट एक्ट आया है उसके अगेंस्ट में एक हड़ताल करेंगे, मीन्स एक स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। सबके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आई थी एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई सी भी प्रोग्रेस वाली बात हो रही थी तो अवेयरनेस सबके अंदर थोड़ी थोड़ी ही आ रही थी, बट हाँ आ रही थी, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो देखो, रॉलेट सत्याग्रह में क्या था ना, ये पहला ऐसा ऑल इंडिया स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड था ये भी सिटीज़ तक ही, बट फिर भी अगर हम बात करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जिसको कई लोग नहीं, मतलब हिस्टोरियंस कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तो वो भी ना पूरे पैन इंडिया बेसिस नहीं था उसका पूरा, वो ऑल ओवर इंडिया को नहीं कवर कर रखा था। बट ये जो था ना रॉलेट सत्याग्रह, इसने, हाँ सिटीज़ तक था, लिमिटेड था ये सिटीज़ तक, बट ये पैन इंडिया बेसिस पे ही था, क्योंकि उससे देखो कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो पुअर हो रिच हो, सभी इससे अफेक्ट हुए थे इस वाले एक्ट की वजह से, कि आप जब बोलने की ही आज़ादी नहीं दे रहे हो तो फिर आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इन लोगों ने कहा, जैसे ही गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को हम हड़ताल करेंगे, मीन स्ट्राइक करेंगे, तो वैसे आप देखोगे ना 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग एट्रोसिटी, आपने अगर सुन रखा होगा तो, जनरल डायर वाला, बैसाखी का दिन था। कुछ लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम पे ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने ही आए थे। इसकी ना बहुत लंबी सी कहानी है, बट यहाँ पे आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एट दैट टाइम, उस दिन पे, सॉरी टाइम नहीं, ऑन दैट डे क्या हुआ था, देखो 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम लोग 6 अप्रैल को लॉन्च करेंगे स्ट्राइक, एंड 13 अप्रैल को जो जनरल डायर था ना उस टाइम पे अमृतसर में, इसने 13 अप्रैल को था बैसाखी, तो वो पंजाबी लोग बहुत ही अच्छे खासे वे में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग ना जलियांवाला बाग में आए थे वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल बैसाखी ही सेलिब्रेट करने आए थे, ठीक है। और कुछ लोग थे जो ये पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करने आए थे, बट स्टिल जो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे ना वो बैसाखी सेलिब्रेट करने ही आए थे, उनको कोई ऐसा एम नहीं था कि यहाँ पे जाके हमको लाइक रिवॉल्ट वगैरह करना है।
लेकिन जो डायर था ना, इसने क्या किया, इसको जब पता लगा कि वहाँ पे बहुत सारी सी भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो इसने अपने जितने भी वो सिपाही थे ना, जो भी इसके आप कह सकते हो सर्वेंट, सर्वेंट ही तो थे और क्या ही थे, बट हाँ, सर्वेंट वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, सो इसलिए इसके जितने भी सिपाही वगैरह थे उनको इसने बुलाया, एग्ज़िट डोर वगैरह सब लॉक कर दिया, एंड इसने ना नॉन स्टॉप फायरिंग कराई है एट दैट टाइम। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। तो इससे बहुत सारे ऐसे हमारे जितने भी उस टाइम के नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो लोग नाराज़ हुए, और इतने नाराज़ हुए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो थे, उन्होंने अपने उस पेन और एंगर में अपनी जो नाइटहुड थी वो वापस कर दी। अब आप पूछोगे नाइटहुड क्या है? नाइटहुड देखो, जैसे आज के टाइम पे आप कभी कोई पर्सनल अचीवमेंट आपकी होती है या फिर आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हो, आप जीत जाते हो, तो आपको एक अवार्ड दिया जाता है, राइट? तो वैसे एट दैट टाइम जो ये ब्रिटिशर्स के थ्रू ना एक पर्सनल अचीवमेंट या फिर किसी पब्लिक सर्विस में कुछ भी अगर आपने अच्छा खासा काम किया तो एक काइंड ऑफ यू कैन से दैट टाइम का अवार्ड हुआ करता था, तो नाइटहुड दी जाती थी, ठीक है? तो इन्होंने ना, इनको इतना बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया कि इन्होंने अपनी ये नाइटहुड जो थी ना वही वापस कर दी। अब ये रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पे हुआ क्या, देखो इससे अफेक्ट दोनों पे आया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है? तो गांधी जी को लगा कि ये बढ़िया मौका है, देखो उस टाइम पे सभी के पास दिमाग था और सभी दिमाग लगा भी रहे थे, और अच्छा वाला ही दिमाग लगाया गांधी जी ने कि इसको अगर हम ऑल ओवर इंडिया की तरह देखें कि हम इंडियन हैं। पहले लोग अपने आप को कैसे देखते थे कि ज़मींदार हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो वो कहते थे मैं तो ज़मींदार हूँ, मेरे पास तो ये होना चाहिए। कोई पीजेंट है तो वो कहता था मैं पीजेंट हूँ, मेरे पास तो ये होना चाहिए। मतलब सब लोग अपनी अपनी ही प्रॉब्लम के लिए रोए जा रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि हम इंडियन हैं, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए स्वराज, ठीक है? ये ऐसा पहला वाला सीन था जब गांधी जी ने कॉल दिया कि जो ये अभी जितना भी ये सब हो रहा है ना, वो हम इंडियंस के खिलाफ हो रहा है, तो हमें एक होकर ही इनका सामना करना चाहिए। नो मैटर आप कौन से रिलीजन के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सिख ईसाई कुछ भी, वॉट एवर जो भी हो, आप सबसे पहले एक इंडियन हो। तो ये ऐसा पहला वाला मोमेंट था, ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं खिलाफत, एक सेकेंड, हाँ, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। देखो 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, ओटोमन एम्पायर हार गया था जैसा कि आपको पता है, एंड अलाइड पावर्स जो थे उसमें ब्रिटेन था, एंड ये लोग जीत गए थे। तो जो ये ना ब्रिटेन वाले हैं ना, उन्होंने टर्किश सुल्तान या फिर जिसको खलीफा कहते हैं, अब पूछो कि खलीफा कौन है? खलीफा मुस्लिम जो इस्लाम धर्म होता है ना उसके धर्म गुरु होते हैं, कैलिफेट या फिर खलीफा कहा जाता है उनको, ठीक है? तो इन पे जो टर्किश सुल्तान थे या फिर जो कैलिफेट खलीफा, आपको जो भी बोलना है बोलो, उन पे ना बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दिया। अब ये बात इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई। जाहिर सी बात है ना, अगर नो मैटर वॉट, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अगर आपका कोई धर्म गुरु है, कोई एक ही है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ कहेगा तो आज भी दंगे हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं आज कोई इससे बचा हुआ नहीं है, ठीक है? तो उस टाइम पे इतनी हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी ना ये ब्रिटेन ने टर्किश सुल्तान पे, ठीक है? इससे ना बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए हमारे इंडियन मुस्लिम्स जो थे, कि उन्होंने कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे धर्म गुरु हैं और ये तो गलत है, इसका मतलब अगर तुम उनके अगेंस्ट हो तो इसका मतलब तुम मेरे भी अगेंस्ट हो, और तुम तब से हमको चॉकलेट टॉफ़ी बांट रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह भी, जैसे मैंने बताया था ना पिछले के आई थिंक फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बता रखा है इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे, ठीक है? तो इन लोग को काफ़ी ख़राब लगा। उस टाइम पे भी कुछ जो ये मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ना खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था। तो खिलाफत मूवमेंट ना इन्होंने ही लॉन्च करा है, क्योंकि इन लोग को पसंद नहीं आया कि इनके धर्मगुरु के साथ कुछ भी ऐसी हार्श ट्रीटी उन पे इम्पोज करी जाए, ओके? फिर गांधी जी को लगा कि हाँ ये टाइम बढ़िया है, जो पंजाब में जो रॉन्ग हो रखे हैं, लाइक पंजाब में जो रॉन्ग अभी मैंने बताया ना जलियांवाला बाग मैसेकर, ये हो रखा है, और ये जो खिलाफत वाला इशू है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो हिंदू मुस्लिम में जो यूनिटी है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे ये सोच रहा है कौन? गांधी जी, ठीक है? तो जो गांधी जी हैं इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। रही बात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इसको मोमेंटम पता कब मिला? 1921 से लेकर के 1922 तक। क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मतलब देखो ना, नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ में, ठीक है? तो चाहे वो स्टूडेंट हो, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो ये आपको बाद में जानने को मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का रोल बस यहीं पे रहा है, स्टूडेंट्स का रोल हर जगह पे रहा है, बट हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, ओके? वेल,
जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा करते थे, जो कॉलेजेस में पढ़ा करते थे, नो मैटर कब क्या बनने वाला है, सब ने स्कूल्स छोड़ दिया, ठीक है। जितने भी लॉयर्स थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी जो थे, CR दास थे, ठीक है, और जितने भी असफ अली, जितने भी लॉयर्स वगैरह थे, इन सब ने, ये सी राजा गोपालाचारी जो थे, जितने भी लॉयर्स थे, इन सब ने अपने प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर दिया, मतलब बॉयकॉट कर दिया कि ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें हमारा कंट्री लौटा दो बस, और कुछ नहीं, और तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। बट आप देखोगे, अच्छा जो ये ब्रिटिश के जो टाइटल्स वगैरह हुआ करते थे ना, और जो भी लेजिस्लेचर मीन्स पहले क्या हुआ करता था, इनके जो टाइटल्स हुआ करते थे, अभी जैसे मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दिया गया था, तो उन्होंने गुस्से में और उस पेन में जलियांवाला बाग में से करके उन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। तो ऐसे जितनों को भी मिला था ना ये टाइटल वगैरह कुछ भी, सब के सब ने उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि लोगों से ये कहा गया कि आप जो फॉरेन क्लोथ आ रहे हैं, जो ब्रिटेन से जो क्लोथ आ रहा है, आप उसको ना पहनो। आप, वो तो स्वदेशी मूवमेंट ने भी कह रखा था कि खादी के कपड़े बनाओ, अपने वहाँ के कपड़े पहनो, ठीक है, बाहर के कपड़े ना पहनो, बट यहाँ पे वो पीक पे चल रहा था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में शायद बता रखा था, आप वहाँ से देख लेना। बट ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, वो स्वदेशी मूवमेंट का भी आप कह सकते हो डबल डोज था, ओके। फिर आप देखोगे फॉरेन क्लोथ को इस तरीके से बॉयकॉट करा गया कि 1920 से लेकर के 1922 तक जो फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट था, वो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि जो ये ब्रिटेन वाले होते हैं ना, ब्रिटिशर्स, उनको लॉस होने लगता है, ओके। ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कुछ नहीं, बस एक कहानी की तरह सुनते जाना, ठीक है। PPT पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें कुछ खास मैंने ऐड नहीं करा है, बस इसमें कुछ नेम है इंपॉर्टेंट, मैंने वो नेम ही ऐड करा है जानबूझ के, ठीक है। बाकी तो एक स्टोरी की तरह सुनते जाओ। आगे बढ़ते हैं पीपल्स इनिशिएटिव पे। देखो बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे ना, जहाँ पे जो लोग थे वो नॉन वायलेंस के तरह ही उन पे वो स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने ना साफ साफ मना कर रखा था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आपको अगर कोई मार रहा ना तो आप मार खा लो, बट वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो जितने भी एरियाज़ थे ना, वहाँ पे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ना नॉन वायलेंटली ही सब चीज़ हो रहे थे। बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास हुआ करते थे, जो ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे ही गांधी जी कुछ भी कहते थे तो वो सारे लोग वो बात उनकी मानते थे। उस टाइम पे गांधी जी ना सबके मसीहा बन चुके थे, आप कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आप सुन रखा होगा आपने, गुजरात में है। जो पीजेंट्स थे ना, उन्होंने एक नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज करा, ओके। नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मेजर चीज़ हो जाए उसी के अगेंस्ट में, जो कुछ कुछ लोकल नीड्स वगैरह हुआ करती थी ना, जो लोकल ग्रीवांसेस वगैरह हुआ करते थे ना, उनके लिए भी अब नॉन वायलेंस के तरह से ही स्ट्राइक होने लगी थी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ना गुजरात के बारे में। गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने जैसे कि नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज करा अगेंस्ट। क्यों ऑर्गेनाइज करा? क्योंकि उनसे ना रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा था। आप सोचो, अगर आपका एरिया है कम, आपका उसमें अनाज वगैरह हो रहा है, तो आप उस पर रेवेन्यू कैसे ले सकते हो ज़्यादा? तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने स्ट्राइक करा, ठीक है। अब ये तो लोकल चीज़ ही है ना, हाँ ये ठीक है, बहुत लोग सफ़र कर रहे होंगे, बट ये ऑल इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे तो नहीं है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो रखा होता कि पूरे इंडिया के पीजेंट्स को, हाँ पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट तो कर रखा था, बट मैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रही हूँ कि अगर ऐसे ही इसी टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में हो रखा होता, तो हम इसे कहते कि हाँ ये पैन इंडिया बेसिस पे है। बट अभी तो ये गुजरात के बारे में बता रहा है। सो गुजरात में पीजेंट्स जो थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड जो था वो ब्रिटिशर्स का, ठीक है। आप देखोगे कोस्टल आंध्र जो है और इंटीरियर तमिलनाडु है, वहाँ पे लिक्वर शॉप्स जो थे वो सब बंद कर दिए गए। वहाँ पे पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग का क्या मतलब होता है, जो लोग होते हैं ना, वो बिल्डिंग होता है या फिर शॉप वगैरह होता है, उसके आगे ना प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अंदर वो एंटर नहीं करने देते हैं, वो बैनर वैनर लेके खड़े होते हैं, एंड बैनर पे कुछ लिखा होता है। आपने कभी टीवी सीरियल्स में या फिर कहीं पे भी आपने देख रखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये पिकेटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी ट्राइबल्स थे, जितने भी पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने ना फॉरेस्ट सत्याग्रह करा। मैंने आपको इसी क्लास 8 की ही NCERT में, आई थिंक कौन सा चैप्टर था आप देखना उसे, मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट लॉ आया था। उसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल थे, पीजेंट्स को तो अभी छोड़ ही दो, क्योंकि उनका तो साफ साफ पता लग रहा ना कि वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, तो वो कहाँ ही जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो बात करते हैं ट्राइबल पीपल के बारे में। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ा था तो वो ट्राइबल पीपल पे ही पड़ा था। और मैंने आप लोग को बता रखा था कि जो ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर दिया था, एंड उन्होंने मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट कह के अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो जब उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने सबका जाना मना कर दिया।
फिर बाद में इनको लगा कि अगर हम सबका जाना ही मना कर देंगे तो हमको टिम्बर कौन ला के देगा। अब टिम्बर क्यों चाहिए, तो रेलवे पे जो पटरियाँ होती हैं ना वो बिछाने के लिए चाहिए ना टिम्बर की लकड़ियाँ, ठीक है। तो बाद में इन्होंने अलाउ किया, बट वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा कर अलाउ किया इन्होंने। आप वहाँ पे अपने एनिमल्स को नहीं लेके जा सकते थे। तो जो ये फॉरेस्ट सत्याग्रह इन्होंने किया, तो उसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके कैटल्स वगैरह थे ना उन सबको खुला छोड़ दिया जंगलों में जाके वो लोग घास चरने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने मना कर रखा था अंग्रेज़ों ने। अब हम स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी को मार तो नहीं रहे हैं ना, वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन्होंने ये सब भी कर रखा है एट दैट टाइम, और बिना फ़ी पे किए। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि अगर आपको अपने कैटल्स को लेके जाना है, एक तो लेके जाना ही नहीं है, और अगर लेके जाना चाहते हो तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में मत लेके जाना, कहीं पे भी लेके जाना हमें फ़ीस पे करना। तो इस टाइम पे इन लोगों ने बिना फ़ीस पे करे ही कैटल्स को ग्रेज करने के लिए उस सारे फॉरेस्ट में छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो ये कैटल्स जो ये ट्राइबल पीपल वगैरह थे, जो ये पुअर पीजेंट्स थे, उनकी एक अलग ही आइडियोलॉजी थी। क्या था, उनको ऐसा लगता था कि जो ये गांधी जी है ना, ये आए हैं और ये हमेशा इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, सही लगता था, हमेशा हेल्प करा इन्होंने। बट इनको ये लगता था ना कि ये टैक्सेस को कम करवा देंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह जो भी आए सबको अवॉइड करवा देंगे, ठीक है, सबको अबॉलिश करवा देंगे, सॉरी माय मिस्टेक, अबॉलिश होता है, सबको अबॉलिश करवा देंगे। और जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस हैं, जो पीजेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया स्वराज, और उनको ये लगा कि अब आएगा गांधी राज, ठीक है। उन्हें मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना। देखो, अगर किसी को कोई चीज़ बहुत बहुत टाइम से नहीं मिली है ना, उसको अचानक थोड़ी सी भी मिलने लगे तो उसकी होप ना बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पीक पे चली जाती है। तो वही हो रहा था इन लोग के साथ में। इन लोग को लगा कि हाँ, हम अगर इतना कर ले रहे हैं तो उतना भी हम कर लेंगे, और जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सब हट जाएंगे। हम पहले ऐसा हमारा एक गोल्डन एज आएगा, जब जैसे मैंने बता रखा था बिरसा मुंडा वाले चैप्टर में, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पे ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस याद दिला रही हूँ कि मैंने क्या क्या बता रखा है, बीच बीच में मैं रिवाइज भी करवा रही हूँ, ओके। बट हाँ, वीडियोस देखना तो आपको देख के आना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। आप नेम के साथ सर्च करो, जो भी आपको चैप्टर का नाम पढ़ना है आप सर्च करो, आगे वाई शायस लगा देना, आ जाएगा, ओके। सो इन लोग को ये लगा कि अब स्वराज आएगा और अब हम गांधीयन राज में जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पे सिंध वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा यू कैन से पीसफुली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने खिलाफत का जो कॉल था ना उसको एक्सेप्ट करा था। उसके बाद बंगाल में भी आप देखोगे जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस इन लोगों ने बना दिया था बंगाल में। कि ऐसा नहीं था कि बंगाल में अलग अलग चल रहा था, बंगाल में ना दोनों को इन्होंने मर्ज करके बनाया खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस। वहाँ पे भी एक अलग सी ही लेवल की कम्युनल यूनिटी देखने को मिली हिंदू एंड मुस्लिम्स में, ठीक है। तो जिससे ना नेशनल मूवमेंट को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला। पंजाब में आप देखोगे अकाली एजिटेशन आपने सुना होगा, तो ये सिख ने किया था अगेंस्ट जो महंत वगैरह हुआ करते थे ना, दैट टाइम के महंत गुरु वगैरह हुआ करते थे। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा करप्ट वगैरह हुआ करते थे, इतने ज़्यादा वो करप्ट हुआ करते थे कि पूछो ही मत। बस आप कह सकते हो कि उस टाइम पे पीजेंट्स की ही हालत सबसे ख़राब थी। एंड अगर मैं बात करूँ इस अकाली एजिटेशन की, तो महंत जो थे वो सबको ही लूट रहे थे। तो इनके अगेंस्ट में ना एक इन्होंने भी लॉन्च कर रखा था, ये पंजाब में हुआ था। और इन महंत को कौन सपोर्ट करता था, अंग्रेज सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आइडेंटिफाई होने लगा। फॉर एग्जांपल, आप असम में देखो, जो टी गार्डन लेबरर्स होते हैं उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया कि गांधी महाराज की जय। लाइक उनको भी लगा कि हाँ अब तो गांधी महाराज आएगा, और उन्होंने ना ऐसे शाउट करना शुरू करा, गांधी महाराज की जय, ठीक है। एक पर्टिकुलर सा स्टेटमेंट ही दे दिया। हाँ, उसके बाद में क्योंकि देखो इन्होंने भी ना पीसफुली ही प्रोटेस्ट करा था। एक असम में जो वैष्णव सॉन्ग्स वगैरह हुआ करते थे, वो जैसे आज आप लोग किसी भी अपने भगवान के लिए गाना गाते हो ना, तो उस टाइम पे जो असम के जो लोग थे, असमीज पीपल जो थे, उनके जो वैष्णव सॉन्ग्स वगैरह हुआ करते थे, वो अब कृष्णा जो कृष्ण भगवान होते हैं ना, उनके लिए भी थे, और जो गांधी जी जो थे उनके लिए भी थे, ठीक है। और उन लोगों ने गांधी जी को गांधी राजा कह के बुलाना शुरू कर दिया था, इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था इन लोगों पर गांधी जी का, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने अभी बताया प्लांटेशन वर्कर के बारे में, देखो प्लांटेशन वर्कर का ये क्या सीन था यहाँ पे असम के टी गार्डन में। जो वर्कर थे ना, इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था क्योंकि इनको वेजेस ना बहुत कम मिलते थे। भाई अगर आप किसी से 12 घंटे काम करवाओगे, उसको बहुत ही कम पैसे दोगे, तो वो नहीं मानेगा, उसकी उसमें लिवलीहुड चल ही नहीं पाएगी, वो ना अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। आप उससे 2400 घंटे काम करवा रहे हो, वेजेस भी कम दे रहे हो, वो बेचारा खुद का पेट नहीं पाल पा रहा है। तो ये सारी सी प्रॉब्लम थी।
तो इसके अगेंस्ट में जो वहाँ पे लेबरर्स वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में स्ट्राइक करा था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करा था। उसके बाद में अब देखो द पीपल्स महात्मा, इधर क्या था, देखो गांधी जी ना आपके एनसीईआरटी के बुक में, यहाँ पे मैंने वो पिक्चर इंक्लूड नहीं करी है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ क्या था उस पिक्चर में। अगर आप में से किसी ने महाभारत देख रखी होगी तो वो होता है ना लॉर्ड कृष्णा, वो रथ वगैरह चलाते हैं, पीछे बड़े सारे से लोग होते हैं, एक इमेज होता है। आपके ना एनसीईआरटी में वैसे कुछ बुक दे रखा है, तो कृष्ण भगवान की जगह पे वहाँ पे गांधी जी को बैठा दिया गया है कि गांधी जी, बस ऐसा शो करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गांधी जी हैं अब वही हैं सब कुछ, और वो ही सब कुछ संभाल रहे हैं, ठीक है। सच भी था एट दैट टाइम, ऐसा नहीं, हम दूसरों की कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन था, बट हाँ गांधी जी जैसे लीडर की बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा नीड थी जो अभी पूरी हो रही थी। तो देखो वैसे पिक्चर्स पे मत जाना, ठीक है, पिक्चर्स नहीं बना के आने पेपर में। वेल जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जो गांधी जी थे ना वो लोगों के मसीहा बन चुके थे। जितने भी पॉवर्टी वगैरह थे, जितने भी माइजरीज वगैरह थे, इन सबको ओवरकम करने के लिए सबको लगता था कि एक इंसान है, वो है महात्मा गांधी। इनको महात्मा कह के भी कहा, बुलाया जाने लगा। उसके बाद में इन्होंने ज़मींदार्स हो या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, सबको ऐसा लगता था कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में हुए तो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा जी हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। देखो हुआ क्या, इतने सारे से उस टाइम पे स्ट्राइक एंड सत्याग्रह हो रखे थे ना कि लोगों को लगा कि मतलब उनमें ना अवेयरनेस आने लगी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिली है और वो अचानक थोड़ी सी भी मिलने लगे ना तो आपकी होप बढ़ जाती है और आप में वो कॉन्फिडेंस आता है। तो यही हो रखा था उस टाइम पे भी। उत्तर प्रदेश, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, वहाँ पे था प्रतापगढ़। वहाँ के जो पीजेंट्स थे ना उन्होंने बहुत ही पावरफुल मूवमेंट लॉन्च करा। किसके अगेंस्ट में, जो इलीगल एविक्शन होते हैं ना। फॉर एग्जांपल इलीगल एविक्शन का मतलब क्या होता है, जो टेनेंट्स होते हैं ना, जो फोर्सफुली वो रेंट वेंट वाला जो सिस्टम होता है, रेंट वेंट देते हैं, तो इलीगली ये लोग बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे थे यहाँ के पीजेंट्स को, ठीक है, रेंट वेंट के लिए, टैक्सेस वगैरह के लिए। तो इसके अगेंस्ट में जो प्रतापगढ़ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक पीसफुल मूवमेंट, और या फिर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट लॉन्च किया था। तो सबको ये लग रहा था कि वो गांधी जी ने लॉन्च करवाया, बट नहीं, क्रेडिट जाता है गांधी जी को, श्रेय जाता है गांधी जी को, बट क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। लेकिन जो रियल क्रेडिट है ना, इतनी हिम्मत कहाँ से आई वो करने की, वो इन पीजेंट्स को ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आया फिर बोल दिया। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये फैक्ट है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने आया आपको मोटिवेट कर दिया, आप करने लग गए। आप में वो खुद में वो पोटेंशियल आनी चाहिए और वो देख कर ही आएगी। और वो इतने सारे से सत्याग्रह वगैरह हो रखे थे ना दैट टाइम, और हो भी रहते कि लोगों में ना अपने आप ये वाली फीलिंग आई कि हाँ अब हमें भी आवाज़ उठानी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ये एक यूपी का उस टाइम पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस आज के टाइम पे तो अभी है उत्तर प्रदेश ही है, प्रतापगढ़ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट लॉन्च किया था टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, क्योंकि उनको बहुत परेशान किया जाता था टेनेंट्स के थ्रू, ठीक है। और इसका श्रेय जाता है गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है, बट जो रियल क्रेडिट है वो जाता है इन पीसेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे ना कि एक सीआईडी की रिपोर्ट थी एट दैट टाइम, जनवरी 1921 में ना एक सीआईडी की रिपोर्ट आई। सीआईडी मीन्स जो ब्रिटेन की जो सीआईडी थी ना उनकी रिपोर्ट आई कि उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ साफ लिख रखा था कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इनको सच में नहीं पता था। अगर आपको कोई पर्सन मिले, कोई मार के पीट के फिर कोई बोले कि हाँ ये करना है, तो आप करोगे। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो बस धोती पहन रहा है, शॉल लपेटा हुआ है, आप क्या ही, मतलब उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ ये आदमी लोगों को बदल सकता है। तो उस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि आई कांट बिलीव, मतलब ये हमसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इनको ये अब तक समझ में नहीं आया था कि गांधी जी ही हैं, एक सिंपल सा ही आदमी है जो इतना अवेयरनेस फैला रहा है लोगों में, और लोग इससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं कि लोग अपने मन से स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इन ब्रीफ बताया, इसकी कोई नीड थी नहीं, बट मैंने बताया बिकॉज आपके एनसीईआरटी में ना छोटे से बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में ना इसके पास दो पार्ट आएंगे, और एक 1922 से लेकर के 1929 तक, ठीक है। क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना उसको गांधी जी ने बंद करवा दिया था। क्यों बंद करवाया था ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। और अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया सब सीक्वेंस में ही चल रहा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और हो सके तो इस चैप्टर को सीक्वेंस में ही पढ़ना, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया है। बिल्कुल बढ़िया से ही चल रहा है, सब लाइन वाइज ही चल रहा है कि किसके बाद कब हुआ, पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद मुस्लिम लीग का बनना, फिर सूरत स्प्लिट, ये सब सीक्वेंस में ही आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार शुरू से इस वाले चैप्टर का वीडियो देखना, दो पार्ट और आएंगे,
उसके बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला बचेगा, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाने हैं। सो मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, बट हाँ एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।